हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 टिप्स देने वाला हूं जिनसे आप सुपर 100 एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर है वो स्कोर कर सकते हो। मान लो अभी आपके 40 से 50 नंबर आ रहे हैं, तो आप अगर इन 10 टिप्स को फॉलो कर लेते हो तो आप 60 से 70 नंबर भी ला सकते हो। तो इन 10 टिप्स को जरूर फॉलो करना। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले सुपर 100 एग्जाम की जो फॉर्म की डेट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। तो इसमें बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई का लॉस भी हुआ था। लेकिन अब हमारे पास जो कम समय बचा हुआ है, 8 से या 10 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इन सारी चीजों को याद रखना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि हम मैक्सिमम नंबर ला पाए और इस बचे हुए समय का बेस्ट यूटिलाइज है वो कर पाए। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप्स फॉर मैक्सिमम मार्क, 10 ऐसी बात बताने वाला हूं जो कि आपको सुपर 100 एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अच्छे नंबर लाने में। ठीक है, तो एक एक करके बेटा आपको मैं सारी जो 10 चीजें हैं वो बताने वाला हूं। और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो 10 ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको पता हो, लेकिन कुछ आपको नए पॉइंट्स भी इस वीडियो में पता चलेंगे जो कि आपके एग्जाम में हेल्प है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, मेक स्टडी शेड्यूल। देखो, अभी तक क्या था कि एग्जाम की डेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, तो बहुत सारे बच्चों को जब एग्जाम की डेट ही पता नहीं थी तो वो थोड़े से डिमोटिवेट हो गए थे और उनका जो पढ़ने का शेड्यूल था, है ना, वो पूरा खराब हो गया था। लेकिन दोस्तों, अब हमारे पास एग्जाम की डेट आ गई है, तो हमें अपना एक बार फिर से शेड्यूल बनाना है कि हम कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करेंगे। शेड्यूल का बेसिकली मतलब ये है कि आपको अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाना है। ठीक है, आप अपना एक टाइम टेबल है वो जरूर बनाएंगे। टाइम टेबल में आप, जैसे आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर किसी भी स्ट्रीम से आप दे रहे हो, आपके जो भी सब्जेक्ट हो उनका आप एक टाइम टेबल जरूर बनाएंगे कि मैं, चलो, मैथ को मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, 3 आवर मेरा मैथ का रहेगा। ठीक है, फिजिक्स को मैं 3 आवर पढ़ूंगा। मान लो केमिस्ट्री आपका अच्छा है तो आप सोच रहे हो कि केमिस्ट्री को मैं 2 घंटे भी पढ़ूंगा तो सफिशियंट रहेगा। तो बेटा, इस तरीके से आपको अपना एक टाइम टेबल है वो जरूर बनाना है। टाइम टेबल में आप ये भी लिख सकते हो कि आप मॉर्निंग में पढ़ोगे या फिर इवनिंग में पढ़ोगे। देखो, बहुत सारे बच्चों की कोचिंगें भी चालू हो गई होंगी, तो मान लो आप, अगर आपकी कोचिंग मॉर्निंग में है, फिर आप अपना शाम का टाइम टेबल बनाओगे कि शाम को इतने बजे से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और मुझे थोड़ा सा टाइम दोपहर में मिल जाता है तो दोपहर में मैं ये चीज करूंगा। तो इस तरीके से आपको अपना एक शेड्यूल जरूर बनाना है। ठीक है, एक अपना शेड्यूल जरूर बनाओगे आप कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, और कितने घंटे देना है। घंटे का मतलब है आपकी कितने आवर्स पढ़ रहे हो। ठीक है, और कितने बजे से कितने बजे तक आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने हैं। तो एक शेड्यूल आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर आपके पास शेड्यूल होगा बेटा, तो आप इस बचे हुए समय का बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। आपको अपने एक एक दिन का हिसाब होगा कि इस दिन मैं ये पढ़ने वाला हूँ, इस दिन मैं ये चीज पढ़ने वाला हूँ। तो जब आपके पास आपके दिन का हिसाब होगा, तब आपकी बेस्ट प्रिपरेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो बच्चे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना शेड्यूल बना के उनसे ज्यादा मेहनत कर लोगे और अच्छे नंबर है वो ला पाओगे। तो शेड्यूल आपको बनाना है, किस कितने बजे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, कितने घंटे के लिए पढ़ोगे, वो सारी चीजें आपकी फिक्स होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है रिवीजन। देखो, इस समय पे ना रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जितनी भी तैयारी की है, उसका आप बार बार रिवीजन करो। ठीक है, एक बात याद रखना, आपको यहाँ पे कोई नया चीज है वो नहीं पढ़ना है। न्यू सिलेबस मेरे हिसाब से अब आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नया सिलेबस आप पढ़ोगे उसको समझने में आपको समय लगेगा, नई चीजों को अडेप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इतना समय अभी हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो हमें क्या करना है बेटा, जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल है उसी का हमें बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, उसी का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि 100 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ लो। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 100 बार पढ़ लो। तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि जो आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है ना, उसको आप बार बार पढ़ो। वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा एग्जाम में, ना कि ज्यादा चीजों को कम कम पढ़ना। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है बेटा, उसका परफेक्ट अच्छे तरीके से रिवीजन करो। और डेली रिवीजन करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक दिन रिवीजन कर रहे हो बेटा, डेली डेली 1 घंटे का कम से कम समय आपको रिवीजन के लिए देना है। ठीक है,
1 घंटे आप रिवीजन है वो करोगे। और ये रिवीजन भी आपका शेड्यूल में जाएगा, आपको अपना एक शेड्यूल फिक्स करना होगा कि आप रिवीजन है वो कितने बजे से करोगे, ठीक है? तो उसका भी शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। रिवीजन के लिए भी आपको कम से कम 1 घंटे का समय तो देना ही है, जब आप पुरानी चीज़ों को पढ़ रहे होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स, जितने भी बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किए हुए हैं, बेटा इस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सारे प्रीवियस पेपर कर लो 2018 से लेके 2023 तक। तो इसमें ना कुछ प्रीवियस पेपर नहीं होंगे, ठीक है? तो जितने भी अवेलेबल हैं सारे यूट्यूब पर डले हुए हैं, सारे ओन स्टडी ऐप पर डले हुए हैं, मैंने सारे पीवाईक्यू आपको कराए हुए हैं। तो एक बार इनको भी अच्छे से कंप्लीट कर लो। आपके जो ये सारे पीवाईक्यूज हैं ये कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है? अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो इस बचे हुए समय में आपको पीवाईक्यू है वो जरूर से करने चाहिए। ओके, इसके बाद आ जाता है बेटा शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, बहुत बड़े बड़े आपके नोट्स होंगे, किसी बुक से आपने पढ़ा है, तो उसके एक शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बोलता रहता हूँ, इससे पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें आपको बताया है। लेकिन अभी भी आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप अभी जो रिवीजन कर रहे हो उसी के शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि 100 शब्दों को 10 शब्दों में लिखना, ठीक है? तो जहां पे भी 100 शब्द लिखे हों उसको आप 10 शब्दों में लिखोगे, तो इससे ये होगा कि आपके शॉर्ट नोट भी कंप्लीट हो जाएंगे एंड आपको टाइम भी कम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा उतार रहे हो, देखो पूरा उतारोगे तो इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा उतार के रख लोगे, ठीक है? तो अपन को पूरा उतारना भी नहीं है किसी भी बुक में से या कहीं से भी नहीं, अपन को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक एक लाइन के नोट्स बनाने हैं, ठीक है? एक एक पॉइंट का एक एक लाइन के नोट्स। हो सके तो आप ऐसे पॉइंट्स में शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है? ऐसे पॉइंट्स में बना लो। पॉइंट्स को पढ़ना और इजीली रहता है, जैसे कि विद्युत धारा का जो मात्रक है ऐसे लिख लो, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है? तो ऐसे शॉर्ट नोट बना लो। अब देखो इसको लिखने में बहुत ही कम समय लगेगा, लेकिन इससे आपको बेनिफिट है बहुत ज्यादा होगा, तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो इस परीक्षा के लिए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे बैच के बच्चे हो तो आपके पास क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, आप उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैच में आपने नहीं लिया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको गूगल पर या यूट्यूब पर मेरी ही बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो कराई है, तो आप वहां से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सिमिलर क्वेश्चन करने हैं जैसे कि आपके सुपर 100 के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको करना है। इसके अलावा जो फिफ्थ एडवाइस रहेगी वो रहेगी मॉक टेस्ट। देखो परीक्षा से पहले टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट देने से देखो बहुत सारी चीजें होती है, एक तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप पेपर को दिए गए समय में सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, आपको कितनी स्पीड रखनी चाहिए ताकि आप पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट है वो कर पाओ। इसके अलावा आपको अपनी तैयारी का पता चल जाता है कि आपकी कहाँ तैयारी है, और इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है, ये आपको रिवीजन में भी हेल्प करते हैं। मान लो मॉक टेस्ट में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर है मेरा थोड़ा सा कमजोर है, इसमें मुझे रिवीजन की भी जरूरत है, ठीक है? तो मॉक टेस्ट देने से ये सारे फायदे हो जाते हैं। बैच में ऑलरेडी आपको काफी सारे मॉक टेस्ट मिल गए हैं, इसके अलावा भी आप गूगल वगैरह पे भी आपको काफी सारे मॉक टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे, और मैं भी कुछ मॉक टेस्ट आपको फ्री में देने वाला हूँ, तो वो सारे मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड अभी आपको बहुत सारी चीजें हैं वो पता चलने वाली है, तो इस वीडियो को लगातार अभी तक देख रहे हो तो आगे भी देखते रहना, मिस बिल्कुल मत करना। इसके बाद अगला पॉइंट है ग्रुप स्टडी। देखो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि इस एग्जाम को दे रहे हो तो उनके साथ एक कॉमन ग्रुप बना लो व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, वहां पे आप उनके साथ कुछ मटेरियल शेयर करो, वो आपके साथ कुछ मटेरियल शेयर करेंगे, कुछ पढ़ने की चीजें शेयर करेंगे। उससे क्या होगा बेटा, आप लोगों को एग्जाम के बारे में आप लोग अपडेटेड रहोगे, एक दूसरे से बात करते रहोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है? और आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा जहाँ पे आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। देखो बहुत सारे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग पाता है, तो अगर आप एक ग्रुप बना लोगे ना तो आपको बार बार एग्जाम की कुछ जानकारी पता चलती रहेगी, तो आप उसकी ओर अट्रैक्टिव रहोगे, है ना? आप उससे दूर नहीं जाओगे। तो एक ग्रुप बना लो अपना, उसमें मटेरियल है वो शेयर करते रहो दोस्तों के साथ में। और हमारा भी टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो आप वहाँ उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो आपस में बातें भी करते रहते हैं, ठीक है? तो एक ग्रुप जरूर बना लेना जिसमें आप मटेरियल वो शेयर करते रहो। और इवन जो हमारा बैच का टेलीग्राम पे ग्रुप है उसमें तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भी शेयर करते हैं, मटेरियल भी शेयर करते हैं, है ना? और बच्चों ने मेरे हिसाब से 500-600 क्वेश्चन तो आपस में ही सॉल्व कर लिए होंगे। एक दूसरे को क्वेश्चन भेजते हैं, जिससे बन जाता है उसका सॉल्यूशन भी बच्चे आपस में करते हैं। तो ये चीज भी बहुत अच्छी बेटा, ग्रुप जरूर बना लेना। ओके।
इसके बाद है 7 पॉइंट ब्रेक्स लें। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप लगातार 6 घंटे पढ़ लोगे, 5 घंटे पढ़ लोगे। आपको मैक्सिमम 40 मिनट ही पढ़ना है और 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको 40 से 50 मिनट पढ़ना चाहिए और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे आप पढ़ोगे हर 1 घंटे में। ठीक है, हर 1 घंटे में 40-50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया। अब ब्रेक में आपको मोबाइल नहीं चलाना है, रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है, क्योंकि इससे ना फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर आपका पढ़ने का मन है वो नहीं करेगा। आपको इस 10 मिनट में क्या करना है, थोड़ा सा वॉक कर लिया, पानी पी लिया, थोड़ी देर शांत बैठ गए, आंखें बंद करके जहां पे भी पढ़ रहे हो वहां पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। मोबाइल बस यूज नहीं करना है इस 10 मिनट में। ठीक है, तो ब्रेक्स लेते रहो। ब्रेक्स लेने से क्या होगा कि आप लॉन्ग टर्म में पढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो हो सकता है कि आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन आप ब्रेक ले लेके पढ़ोगे ना तो आप 6 घंटे पढ़ लोगे। तो हमारे लिए ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 10-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम तक पढ़ेंगे। ओके, सो बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, पानी पीना है, और मोबाइल यूज नहीं करना है। और आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो जहाँ पे भी पढ़ रहे हो आराम से बैठो, आंखें बंद करो और रिलैक्स करो 10 मिनट तक। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा भी रहेगा। तो ब्रेक जरूर लेना है। इसके अलावा बेटा स्टेप बाय स्टेप देखो, 14,000 से ज्यादा फॉर्म है, वो 14,500 फॉर्म है। मान के चलो वो डले हुए हैं, 300 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो बहुत सारे बच्चे अंदर से घबरा जाते हैं कि सर बहुत कम सिलेक्शन है, बहुत कम सीटें हैं, तो क्या अ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। बेटा हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, आपको ये सोचना है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, और सिलेक्शन भगवान के हाथ में है ना। भगवान ने भी गीता में ही कहा है कि तुम अपने कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो वही सेम आपको करना है, आपको पढ़ते रहना है। सिलेक्शन के लिए नहीं आपको सोचना है आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप मेहनत कर रहे होगे तो। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड चलो, और अगला है गिव 100%। देखो जो समय बचा हुआ है ना, इसमें हम अपना 100% देना है, तभी हम सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। सीधी सी बात है, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हमें अपना 100% देना होगा। जो हम दे सकते हैं अपना, उसको हमें अपना डेली देना होगा, तभी हम इसमें सिलेक्शन है वो ले पाएंगे। ठीक है, आपके सामने डू और डाई की सिचुएशन है, या तो आपको इस एग्जाम में फोड़ना होगा, या फिर अपना आईआईटी और नीट में पेपर देने का जो सपना है उसको छोड़ना होगा। ठीक है, तो या तो आपको फोड़ना है इस एग्जाम में, या फिर आपका जो सपना है उसको छोड़ना है। तो आपको इन दो में से किसी एक को चुनना है। या तो आपको फोड़ना है या फिर छोड़ना है। अगर फोड़ना चाहते हो तो अपना 100% तो जितना तुम दे सकते हो। ये मत सोचो कि मैं तो 3 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, है ना, बाकी घंटे तो मैं मोबाइल चलाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं बेटा। आप अगर 8 घंटे पढ़ सकते हो, अगर आपके पास 8 घंटे पढ़ने का समय है ना, तो आप 8 घंटे भी पढ़ो। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हो ना, तो आप 12 घंटे भी पढ़ो। ठीक है, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो, उतनी मेहनत इस कम समय में कर लो। यकीन मानो आप, इसका आपको आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर बहुत ज्यादा बेनिफिट है वो मिलेगा। ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका बर्बाद नहीं जाएगा, इसका आपको लाभ है वो जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो 100% देना बेटा अपना। जब अपन किसी भी काम में अपना 100% देते हैं तो बेटा उसमें अपन को बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर बेस्ट रिजल्ट तुम्हें चाहिए है तो 100% तुम्हें अपना देना होगा। और मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप किसी भी चीज में अपना 100% देते हो ना, तो आप गारंटेड है कि उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, ओके, तो अपना 100% जरूर देना। एंड एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन का बेसिकली मतलब यही है कि आपको तीन चार चीजों का याद रखना है। ठीक है, पहले तो अपना टाइम मैनेजमेंट देख लो कि आप पेपर में 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो 3 घंटे या 2 घंटे, जितना भी समय आपको मिल रहा है, उतने समय में क्या आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व है वो कर पा रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाते और पूरा टाइम है वो निकल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना एक टाइम मैनेजमेंट कर लेना है, ताकि आप दिए गए समय में जो सुपर 100 के 100 क्वेश्चन आने हैं उनको सॉल्व कर पाओ। तो ये भी आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। दूसरा बेटा ये है कि आप स्ट्रेस फ्री रहो, स्ट्रेस फ्री। देखो क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे जब सेंटर पे जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो उनमें स्ट्रेस आ जाता है, वो थोड़े से घबरा जाते हैं। तो बेटा ये भी नहीं करना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, चिल रहना है एकदम। ठीक है, मस्ती के साथ जाना है और पेपर को देना है। और पेपर से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले कुछ भी मत पढ़ना। जिस दिन पेपर है उस दिन कुछ मत पढ़ना। पहले से इतनी अच्छी से प्रिपरेशन कर लेना कि आपको मॉर्निंग में उठ के कुछ भी ना पढ़ना पड़े, आपका सब कुछ कंप्लीट हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अगर बच्चों को स्ट्रेस होता है तो वो कुछ क्वेश्चन
आते भी होंगे ना तो उनको भी गलत करके आएंगे। तो ऐसा नहीं करना बेटा, बिल्कुल एकदम चिल रहना है। जितना अच्छा आप चिल रह के एग्जाम दे सकते हो उतना आप स्ट्रेस के साथ नहीं दे सकते। तो आपको बिल्कुल एकदम चिल रहना है, ठीक है। और और इसके अलावा आपको ओएमआर सीट को भी फिल कर लेना है। आप 5-6 प्रिंट आउट निकाल लो, 40-50 रुपए में आपकी ओएमआर सीट के प्रिंट आउट आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, साइबर कैफे वगैरह से, ठीक है। तो ओएमआर सीट निकाल लो, क्वेश्चन को भरना सीख लो। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ओएमआर सीट में ना ऐसे जैसे गोला ऐसे भरने होते हैं, तो इसी में गलती कर देते हैं। वो गोले को सही से नहीं भरेंगे या किसी के दो गोले भर देंगे, कुछ गलती बच्चे कर देते हैं। तो अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते तो इसके लिए आप एक प्रैक्टिस के लिए ओएमआर सीट है वो जरूर ले लेना। अगर आप 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लोगे ओएमआर सीट पर, फिर आपका एक भी नंबर है वो नहीं कटेगा। और इस परीक्षा के लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको एक एक नंबर बचाना है तो आपको इन सारी चीजों पे भी ध्यान है वो देना होगा। अगर आप इन पे ध्यान दोगे तो आपके जो एक दो नंबर गलतियों से कट जाते हैं वो भी आपके नहीं कटेंगे, और आप मैक्सिमम आउटपुट है अपना वो दे पाओगे। जो आप मैक्सिमम कर सकते हो इस एग्जाम के लिए वो करके आ पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये 10 पॉइंट्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। कुछ चीजें आपको पहले से आप फॉलो कर रहे होंगे, कुछ चीजें आपको नहीं पता चली होंगी। तो जो नहीं पता चीजें चली हैं उनको आपको आज से ही अपने डेली लाइफ में उसको अपनाना है, और जो आप पहले से जानते हो उनको कंटिन्यू रखना है। तो ये सारी चीजें फॉलो करके आप बेस्ट प्रिपरेशन है वो कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क है वो ला सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर पूरा इस सुपर 100 एग्जाम के लिए ही हमारा चैनल है वो डेडिकेटेड है। इस पे आपको पूरी हेल्प है वो की जाती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।